दोस्तों 20 मार्च 2026 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज चिरैया एक बेहद संवेदनशील और गंभीर सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। दोस्तों कहानी लखनऊ के एक प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार की है, जहां परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों को सर्वोपरि माना जाता है। परिवार के मुखिया पापा जी यानी संजय मिश्रा हैं, जो एक विद्वान लेखक हैं और समाज में अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते हैं। घर की बड़ी बहू कमलेश यानी दिव्या दत्ता है, जो एक आदर्श बहू, पत्नी और मां की भूमिका निभाती है। वो घर की धुरी है और सभी का ख्याल रखती है। दोस्तों कमलेश ने अपने देवर अरुण को अपनी संतान की तरह पाला है और वो उस पर अटूट विश्वास करती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अरुण की शादी पूजा से होती है, जो आधुनिक ख्यालों वाली और मुखर लड़की होती है। पर शादी की पहली ही रात पूजा के साथ वो होता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसका अपना पति उसके साथ जबरदस्ती करता है। पूजा चुप रहने के बजाय अगले ही दिन कमलेश को अपनी आपबीती सुनाती है और बताती है कि अरुण ने उसका रेप किया है। लेकिन कमलेश को शुरू में इस पर विश्वास नहीं होता। वो पूजा को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसके लिए उसका लाडला देवर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार और सहमति यानी कंसेंट का मुद्दा केंद्र में आता है, जिसे समाज अक्सर पति का हक कहकर अनदेखा कर देता है। दूसरी तरफ कमलेश धीरे धीरे पूजा की हालत और उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर सच्चाई को समझने लगती है, और कमलेश का आंतरिक द्वंद्व शुरू होता है, जहां एक तरफ परिवार का सम्मान है और दूसरी तरफ एक औरत के साथ हुआ अन्याय दिखाई देता है। इसके बाद वो एक स्थानीय एनजीओ जाती है और विशेषज्ञों से बात करती है, जहां उसे समझ आता है कि शादी का मतलब मर्जी का खत्म होना नहीं होता है। इसके बाद कमलेश पूजा की ढाल बनने का फैसला करती है और अपने ही घर के पुरुषों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ पापा जी, जो बाहर प्रगतिशील होने का ढोंग करते हैं, घर के अंदर अपने बेटे के कृत्य को ढकने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कमलेश का पति एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन उसमें अपने पिता और भाई के खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। दोस्तों सीरीज ये दिखाती है कि कैसे पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को ही महिलाओं के खिलाफ खड़ा कर देता है, जबकि कमलेश अपनी पढ़ाई अधूरी रहने के बावजूद तर्क और साहस के साथ परिवार की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देती है। कहानी में कानूनी पेचीदगियों को भी दिखाया गया है कि कैसे भारत में मैरिटल रेप को लेकर सख्त कानूनों का अभाव है। अंत में ये जंग सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि कमलेश की भी बन जाती है, जो खुद को उस व्यवस्था से आज़ाद करती है जिसने उसे सालों से दबा रखा था। दोस्तों चिरैया सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक जरूरी सामाजिक बहस छेड़ने के लिए बनाई गई है। हालांकि कुछ जगहों पर यह टीवी सीरियल्स जैसा एहसास देती है, लेकिन दिव्या दत्ता का शानदार अभिनय और इसकी साहसी कहानी इसे 2026 की एक महत्वपूर्ण सीरीज बनाती है। ये सीरीज हमें याद दिलाती है कि शादी कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है जो किसी की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दे। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।